हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आप लोगों को फिर से एक बार, बीच में काफ़ी व्यस्तता हो गई थी, इस वजह से आप लोगों से जुड़ा नहीं रह पाया। तो आज मैं आप लोगों को वापस अपने ज्योतिष के क्लासेस की ओर लेके चलने का प्रयत्न करता हूं। तो हमने बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 16वें में भावेश फलाध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने तीसरे भाव तक का, सहज भाव तक का फल जान लिया है, पढ़ लिया है। और जिन मित्रों ने नहीं वीडियोज को देखा हो तो वो हमारे YouTube के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सभी वीडियो, हमारा जितना वीडियो है वो आपको सहज ही प्राप्त होता रहे। ठीक है। तो इस तरह के सारे आर्टिकल्स हमारे पढ़ने के लिए आप फेसबुक के पेज को facebook.com/astroclasses है एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे वीडियोज आपको सहज ही प्राप्त होता रहे। हमारे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को विजिट करें और ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग नहीं है अभी, यही ब्लॉग है। इसको मैंने, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं था, इसलिए इसको मैंने हटा दिया है। तो ये ब्लॉग है astroclasses.blogspot.com। तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर हमसे मिल सकते हैं। नंबर ये है 8690522111। ठीक है। तो चलिए आज के प्रकरण की ओर हम चलते हैं, क्योंकि हमारे एक मित्र ने YouTube पे लिखा था कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप काफ़ी अच्छा बताते हैं, लेकिन जो मटेरियल होता है उससे कहीं ज़्यादा आपका ऐड होता है। तो इसलिए अभी ऐड वैड बिल्कुल बंद कर देंगे। आप लोगों को जैसी सुविधा हो, हमसे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, हमें भले ही थोड़ा कम फ़ायदा हो, हाँ, तो इसलिए हमें उसकी कोई वो नहीं है। हालांकि विद्यालय चलाने के लिए आवश्यक होता है धन, और ये अगर हमारा खुद का परिश्रम है तो उसमें थोड़ा होना भी चाहिए, बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में रहेगा। और आप लोगों के लिए पूरा मेरा प्रयत्न रहेगा कि आप को अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, इस तरह का काम हम करें। तो चलिए आज हम चतुर्थ भाव का मालिक जो है चतुर्थेश, वो किस घर में बैठा हो तो आपको क्या फल दे सकता है, इस विषय पे आज विस्तृत चर्चा हम करेंगे। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि प्रथम चतुर्थ भाव का मालिक जो सुखेश है, वो प्रथम भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। प्रथम श्लोक को देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, महर्षि पराशर कहते हैं कि सुखेशे लग्न गे वापी पितृपुत्रो च स्नेहलो पितृपक्ष वैरी कलितम पितृनामना प्रसिद्धम च। है ना। कहते हैं कि यदि सुखेश लग्न में बैठा हो, यानी फर्स्ट होम में बैठा हो, फोर्थ होम का मालिक फर्स्ट होम में बैठा हो, तो पितृपुत्रो च स्नेहलो, कहते हैं पिता पुत्र में बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है ना। और कहते हैं लेकिन पितृपक्ष वैरी कलितम, पिता के जो भाई आदि हैं, है ना, पिता के पक्ष में जो पक्षधर लोग, यानी कि उनके समकक्षीय लोग, यानी कि चाचा ताऊ वगैरह, है ना,
ये जो होते हैं इनसे वैरिकलितम, है ना, इसको बैर होता है, ठीक है। और पितृनामना प्रसिद्धम च, खुद का इसका नाम नहीं, अपने पिता के नाम से ही ऐसा जातक प्रसिद्ध समाज में, है ना, समाज में ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस श्लोक को पूरी तरह समझ गए होंगे। तो दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। महर्षि पराशर अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सर्व संपत्ति युतो मानी साहसी कुहकान्वितः कुटुंब संयुतो भोगी सुखे से च धनस्थिते। यदि फोर्थ होम का मालिक सेकेंड होम में बैठा हो तो ऐसा जातक हर प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है, स्वाभिमानी होता है, अत्यंत साहसी होता है। कुहकान्वितः कहते हैं कि ऐसा जातक जादू टोना इंद्रजाल आदि भी करने वाला हो सकता है। कुटुंब संजितो भोगी, है ना, अपने परिवार के साथ रहने वाला होता है ऐसा जातक, और भोगी होता है ना, और ऐसा जातक अपने जीवन में संतुष्ट और सुखी भी होता है यदि फोर्थ होम का मालिक सेकेंड होम में बैठा हो तो, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पराशर कहते क्या है। महर्षि पराशर अपने तीसरे श्लोक में, सुखेश भाव फलम के तीसरे श्लोक में, यानी 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं कि सुखे से सहजे लाभे नित्य रोगी भवेन नरः, उदारो गुणवान दाता स्वभुजार्जित वित्तवान। यदि फोर्थ होम का मालिक थर्ड होम अथवा 11th होम में बैठा हो, थर्ड एंड 11th होम में बैठा हो, तो ऐसा जातक बड़ा रोगी होता है। इसका रोग ठीक नहीं होता कभी भी, लेकिन अंदर से उदार होता है, गुणवान होता है, ये दाता होता है, किसी से लेना बहुत कम जानता है, देता है। और स्वभुजार्जित वित्तवान, बड़े कठिन परिश्रम से ये जातक धन अर्जित कर पाता है, अपने मेहनत से धन अर्जित कर पाता है, धनार्जन कर पाता है अपने जीवन में, ठीक है। चलिए अब अपने अगले श्लोक को देखते हैं, श्लोक नंबर 29 को। महर्षि पराशर कहते हैं कि तुर्ये से तुर्यगे मंत्री भवेत् सर्वधनाधिपः, चतुरः शीलवान मानी धनाढ़ स्त्री प्रिय सुखी। कहते हैं कि यदि फोर्थ होम का मालिक फोर्थ होम में ही बैठा हो तो ऐसा ये राजयोग बनाता है, ठीक है, यानी कि ऐसा जातक मंत्री होता है, ठीक है, और सर्व धनाधिपः, हर प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है। भाई आज के मंत्रियों की तो हालत आप देख ही रहे हैं, कहना ही क्या है इसमें, है ना। तो ऐसा जातक संपूर्ण राजयोग से युक्त होता है। ये महर्षि पराशर कहते हैं कि तुर्ये से तुर्यगे मंत्री भवेत् सर्वधनाधिपः। कहते हैं कि यदि चतुर्थ भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक मंत्री होता है अपने जीवन में, और सर्वधनाधिपः, हर प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है। चतुरः, चतुर तो होगा ही, शीलवान, लेकिन बहुत सारे मंत्री चोर टाइप के होते हैं, बेईमान टाइप के होते हैं, घोटाले करने वाले होते हैं, और वो क्या है, स्विस बैंक, है ना, स्विस बैंक में अकाउंट रखने वाले और प्रजा के संपत्ति को लूट करके उसमें रखने वाले होते हैं। लेकिन ये जो जातक होता है जिसका चतुर्थ भाव का मालिक चतुर्थ भाव में ही बैठा होता है, ऐसा जो जातक होता है वो अपने जीवन में मंत्री बनता है, लेकिन वो शीलवान होता है, शील उसके अंदर होता है, लोक लज्जा आदि, है ना, स्वाभिमानी भी होता है, धनाढ़ भी होता है, स्त्री प्रिय भी होता है, और सुखी रहता है। चलिए अपने अगले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि तुर्ये से पंचमे भाग्ये सुखी सर्वजन प्रिय, विष्णु भक्तिरतो मानी स्वभुजार्जित वित्तवान। जिस जातक के जन्म कुंडली में
चतुर्थ भाव का मालिक पंचम अथवा नवम भाव में बैठा हो, फोर्थ भाव का जो फोर्थ होम का जो लॉर्ड है वो अगर फिफ्थ अथवा नाइन्थ में बैठा हो तो ऐसा जातक सुखी होता है और सबका प्रिय होता है। भगवान नारायण का भक्ति में रत रहता है, यानी भक्त होता है, स्वाभिमानी होता है और अपने भुजा से अर्जित, अपने परिश्रम से अर्जित धन से धनवान होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं महर्षि पराशर के सुखे से शत्रुगेहस्थे सदा स्याद बहुयात्र कह क्रोधी चौरोभिचारी च दुष्ट चित्तो मनस्वपी। कहते हैं कि यदि चतुर्थ भाव का मालिक छठे घर में बैठा हो तो ऐसा जातक सदैव घर से बाहर ही रहता है। बहुयात्रिक यानी बहुत सारी यात्राएं करता है अथवा भटकते रहता है अथवा घर से सदैव बाहर ही रहता है। ऐसा जातक क्रोधी होता है, चोर भी होता है और किसी का भी विश्वास पात्र नहीं होता है, व्यभिचारी टाइप का होता है, दुष्ट चित्त टाइप का होता है, लेकिन मनस्वी होता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला है ना। तो इस प्रकार का होता है। कुल मिलाकर के अगर चौथे भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक कुल मिलाकर के अच्छा नहीं होता है, इसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती है। अगर सुखी जीवन हो तो चोरी क्यों करे, है ना, किसी से विश्वासघात क्यों करे। पर कोई ऐसा होता भी है कि सब कुछ रहते हुए भी विश्वासघात लोग करते हैं, चोरी करते हैं। चलो अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं महर्षि पराशर की सुखे से सप्तमे लग्ने बहुविद्या समन्वितः पित्रार्जित धन त्यागी सभायाम मुकवत भवेत। अब देखो, ऐसे जातक किसी के समझ में आने वाले नहीं होते हैं। सुनो, महर्षि पराशर कहते हैं सुखे से सप्तमे लग्ने, है ना, यदि सुखेश यानी कि फोर्थ होम का मालिक सप्तम भाव में बैठा हो, ठीक है, तो ऐसा जातक बहुविद्या समन्वित हो, बहुत प्रकार की विद्याओं को जानने वाला होता है। ये इंजीनियरिंग और टेक्निकल लाइन और इस तरह से व्यापार के मामले में और बहुत तरह के क्षेत्रों का जानकार होता है, तंत्र मंत्र आदि का भी जानकार होता है, ज्योतिषी भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा कमी होता है। वो क्या होता है? सभायाम मुकवद भवेत। जब जरूरत पड़े तो इसकी विद्या जैसे सब रहते हुए भी ये मूक जैसा हो जाता है। पित्रार्जित धन त्यागी, पिता के धन को अपना नहीं मानने वाला, यानी उसके पीछे भागने वाला नहीं, उसको त्याग देने वाला, छोड़ देने वाला होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि सुखे से व्यय रंध्रस्थे सुखहीनो भवेन नरः पितृसौख्यम भवेदल्पम क्लीबो वा जारजोपि वा। ये क्या कह दिया आपने श्रीमान। चलिए कहते हैं महर्षि पराशर कि फोर्थ होम का मालिक यदि व्यय में अथवा व्यय अर्थात 12वां और रंध्र अर्थात 8वां, है ना, जिस जातक के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक व्यय अर्थात 12वें घर में और रंध्र अर्थात 8वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक सुखहीन होता है। पितृसौख्यम भवेद अल्पम, है ना, ऐसा जातक के जीवन में पिता का सुख बड़ा कम ही होता है। और क्लीबो यानी नपुंसक टाइप का हो जाता है व्यक्ति। अगर ऐसा जातक नपुंसक नहीं है तो ये निश्चित है कि ये अपने पिता का भी नहीं है। जारजो पीवा। चलिए अंतिम श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि सुखे से कर्म गेहस्थे राजमान्यो भवेन्नरः
रसायनी महाहृष्टो भुनक्ति सुखम अद्भुतम। कहते हैं कि यदि चतुर्थ भाव का मालिक 10th होम में बैठा हो तो ऐसा जातक राजमान्य होता है। राज सत्ता में, यानी कि जो सरकारी अधिकारी हैं अथवा जो सरकारी जो मंत्री वगैरह हैं, या देश के सर्वोच्च सत्ता हो या राज्य की सत्ता हो, ऐसे में उसका बहुत सम्मान होता है, बहुत मान होता है। ऐसा ये व्यक्ति होता है। और इतना ही नहीं, सरकार इसका सम्मान भी इसलिए करती है क्योंकि ये रसायन शास्त्र का भी ज्ञाता होता है, कुछ अन्वेषक होता है, कुछ नया ढूंढने का प्रयत्न करने वाला, सदैव तत्पर रहने वाला होता है। और कहते हैं महाहृष्टो, है ना, यह प्रसन्न रहने वाला, सदैव महाहृष्टो प्रसन्न रहने वाला, और भुनक्ति सुखम अद्भुतम, अद्भुत सुख को भोगने वाला होता है। भाई वैज्ञानिक जो हो गया उसका कहना ही क्या है, उसको तो सारा सुख सुविधा सरकार के तरफ से उसे मिलता ही है। तो ये रहा आज का हमारा प्रकरण, आज का हमारा प्रसंग। और हम अपने अगले प्रकरण में जन्म कुंडली के 5th होम के विषय में पढ़ेंगे कि 5वें घर का मालिक किस घर में बैठा हो तो क्या फल देता है। ठीक है, जातक को किस प्रकार का बनाता है। तो हमारे फेसबुक के पेज को, एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को विजिट करें, और हमारे ब्लॉग पर जाएं, वहाँ भी आपको अद्भुत अद्भुत चीज़ें मिलेंगी। और कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु etc, है ना। तो आप अगर सिलवासा या वापी, नवसारी नज़दीक में अगर रहते हैं तो आप हमसे मिलने के लिए, मुंबई तक के लोग आते हैं, अहमदाबाद तक के लोग आते हैं, आप आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस ये है, बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड, मंदिर फलिया अमली, सिलवासा, यूनियन टेरेटरी ऑफ D&NH, दादरा एंड नगर हवेली। वापी से काफ़ी करीब है और क्षण प्रतिक्षण रिक्शा मिलते रहता है, वहाँ से यहाँ आने के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है, अथवा ऑनलाइन भी आप चाहें तो सजेशन ले सकते हैं हमारे अकाउंट में, हमारा फीस डाल करके, और आप हमसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रो क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना नंबर दे सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर अपना नाम पता लिख करके, और आप अपने ग्रुप में ऐड करें, ऐसा लिख करके हमें आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।